सत्य की खोज। अरुण नाम का एक व्यक्ति था जिसका हृदय सत्य की खोज में व्याकुल था। संसार के सुख दुख उसे बांध नहीं पाए और उसकी आत्मा गहन शांति की तलाश में थी। वो जानता था कि जीवन का एक गहरा अर्थ है जिसे उसे खोजना ही होगा। वर्षों की खोज के बाद अरुण ने एक महान संत के बारे में सुना जिनका नाम स्वामी शिवानंद जी था। लोग कहते थे कि वे ऋषिकेश में रहते हैं, गंगा के पावन तट पर, और ब्रह्मज्ञान के सागर हैं। उनकी आभा से सारा वातावरण प्रकाशित रहता है। स्वामी जी की ख्याति सुनकर अरुण के मन में एक नई आशा जगी। उसने तुरंत ऋषिकेश की यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। लंबी और कठिन थी ये यात्रा, पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरती हुई, लेकिन अरुण का संकल्प अटल था। अंततः अरुण ऋषिकेश पहुंचा। गंगा की पवित्र धारा कल कल करती बह रही थी और हिमालय की चोटियां शांति का संदेश दे रही थीं। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा था जो उसके हृदय को छू गई। खोजते खोजते अरुण ने स्वामी शिवानंद जी को पाया। वे गंगा के किनारे एक शांत स्थान पर बैठे थे। उनकी देह विशाल और तेजस्वी थी। उनका सिर और दाढ़ी मुंडित थी और उनके कंधे पर एक श्वेत गमछा था। वे सचमुच एक ब्रह्मज्ञानी की तरह लग रहे थे। उनकी आंखों में असीम शांति और ज्ञान था। अरुण ने श्रद्धापूर्वक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। उसका हृदय कृतज्ञता और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने अपनी वर्षों की खोज और सत्य की प्यास स्वामी जी के समक्ष व्यक्त की, उनसे मार्गदर्शन की याचना की। स्वामी शिवानंद जी ने अरुण की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपनी मधुर और गंभीर वाणी में कहा, भले बनो, भला करो, सेवा करो, प्रेम बांटो, दान दो, शुद्ध हो जाओ, ध्यान करो और अपनी लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करो। स्वामी जी के इन शब्दों ने अरुण के हृदय को गहराई तक छू लिया। उसे लगा जैसे उसे वो मार्ग मिल गया है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। प्रत्येक शब्द उसके भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता भर रहा था। कृतज्ञता से भरकर अरुण ने एक बार फिर स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था, केवल एक स्पष्ट दिशा और गुरु के वचनों पर अटल विश्वास था। गुरु के आदेश को शिरोधार्य कर अरुण ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उसका लक्ष्य अब स्पष्ट था, इस गुरु के बताए मार्ग पर चलकर आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करना। हिमालय की शांति में उसने अपनी तपस्या आरंभ की।